जय माता दी भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का देवी भागवत पुराण की कथा में। आज हम तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, अयोध्या पहुंचकर नृपश्रेष्ठ सुदर्शन अपने मित्रों के साथ राजभवन में गए। वहां पर शत्रुजित की परम शोकाकुल माता को प्रणाम कर उन्हें कहा, हे माता, मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके पुत्र तथा आपके पिता युधाजित को युद्ध में मैंने नहीं मारा है। संभव भगवती दुर्गा ने रणभूमि में उनका वध किया है। इसमें मेरा अपराध नहीं है। होनी तो अवश्य होकर रहती है, उसे टालने का कोई उपाय नहीं है। हे माननीय, अपने मृत पुत्र के विषय में आप शोक न करें, क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोगों को भोगता है। हे माता, मैं आपका दास हूँ। जैसे मनोरमा मेरी माता है, वैसे ही आप मेरी भी माता है। हे धर्मज्ञ, आप में और उनमें मेरे लिए कुछ भी भेद नहीं है। अपने किए हुए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अतएव सुख दुख के विषय में आपको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि दुख की स्थिति में अधिक दुख वालों को तथा सुख की स्थिति में अधिक सुख वालों को देखे। अपने आप को हर्ष शोक रूपी शत्रुओं के अधीन न करे। जैसा देव के अधीन है, अपने अधीन कभी नहीं है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शोक से अपनी आत्मा को ना सुखाए। जैसे कठपुतली नट आदि के संकेत पर नाचती है, उसी प्रकार जीव को भी अपने कर्म के अधीन होकर स्वतंत्र रहना पड़ता है। हे माता, अपने किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जैसे सोचते हुए मैं वन में गया था, इसीलिए मेरे मन में दुख नहीं हुआ। इस बात को मैं अभी भी जानता हूँ। इसी अयोध्या में मेरे नाना मारे गए, माता विधवा हो गई। वहां से व्याकुल वह मुझे लेकर गौर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया, उसके बस्तर तक उतार लिए और समस्त राज सामग्री छीन ली। वह बाल पुत्रा निरी आश्रय होकर मुझे लिए हुए वरदराज मुनि के आश्रम पर पहुंच गई। जय मंत्री बिदल तथा अबलादासी हमारे साथ गए थे। आश्रम के मुनियों और मुनि पत्नियों ने दया करके निवार तथा फलों से भले भांति हमारा पालन किया और हम तीनों वही रहने लगे। उस समय निर्धन होने के कारण ना मुझे दुख था और ना अब धन आ जाने पर सुख ही है। मेरे मन में कभी भी वैर तथा ऐश्वर्य की भावना नहीं रहती। हे परंतप्पे, राजसी भोजन की अपेक्षा निवार भक्षण श्रेष्ठ है, क्योंकि राजस अन्न खाने वाला नरक में जा सकता है, किंतु निवार भोजी कभी नहीं। इंद्रियों पर स्वयं नियंत्रण करके विज्ञ पुरुषों को धर्म का आचरण करना चाहिए, जिससे उसे नरक में ना जाना पड़े। हे माता, इस पवित्र भारतवर्ष में मानव जन्म दुर्लभ है। आहार आदि का सुख तो निश्चय ही सभी जोनियों में मिल सकता है। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मनुष्य धर्म को पाकर धर्म साधन करना चाहिए, क्योंकि अन्य जोनियों में यह दुर्लभ है। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के जय कहने पर लीलावती बहुत लज्जित हुई और पुत्र शोक त्याग कर आंखों में आंसू भर के बोली, हे पुत्र, मेरे पिता युधाजित ने मुझे उपराधनी बना दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे नाना का वध करके राज्य का हरण कर लिया था। हे तात, उस समय मैं उन्हें तथा अपने पुत्र को रोकने में समर्थ नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया उसमें मेरा अपराध नहीं था। वह दोनों अपने ही कर्म से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो। अतएव मैं अपने उस पुत्र के लिए शोक नहीं करती। मैं सदा उसके किए कर्म की चिंता करती रहती हूँ। हे कल्याण, अब तुम ही मेरे पुत्र हो और मनोरमा मेरी बहन है। हे पुत्र, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी शोक या क्रोध नहीं है। हे महाभाग, अब तुम राज्य करो और प्रजा का पालन करो। हे सुभर्त्या, भगवती की कृपा से ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है। माता लीलावती का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके राजकुमार सुदर्शन उस भव्य भवन में गए जहाँ पहले उनकी माता मनोरमा रहा करती थी। वहां जाकर उन्होंने सब मंत्रियों तथा ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ दिन और मुहूर्त पूछा और कहा कि सोने का सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर विराजमान देवी का मैं नित्य पूजन करूंगा। उस सिंहासन पर धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाले भगवती की स्थापना करने के बाद ही मैं राज्य कार्य संचालित करूंगा, जैसे मेरे पूर्वज श्री राम आदि ने किया है।
सभी नागरिक जनों को चाहिए कि वह सभी प्रकार के काम, अर्थ और सिद्धि प्रदान करने वाली कल्याणमयी भगवती आदि शक्ति का पूजन तथा स्मरण करते रहे। राजा सुदर्शन के ऐसा कहने पर मंत्रीगण राजा की आज्ञा के पालन में तत्पर हो उठे। उन्होंने शिल्पियों द्वारा एक बहुत सुंदर मंदिर तैयार करवाया। तदंतर राजा ने देवी की प्रतिमा बनाकर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में वैदिक विधानों को बुलाकर उसकी स्थापना की। फिर विधिवत हवन तथा देव पूजन करके बुद्धिमान राजा ने उस मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित की। हे राजन, उस समय ब्राह्मणों के वेद घोष, विविध गानों तथा वादों की ध्वनि के साथ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। व्यास जी बोले, इस प्रकार वेदवादी विधानों द्वारा कल्याणमयी देवी की विधिवत स्थापना कराकर राजा सुदर्शन ने बड़े विधान के साथ नाना प्रकार की पूजा संपन्न की। इस प्रकार राजा सुदर्शन भगवती की पूजा करके अपना पैतृक राज्य प्राप्त कर विख्यात हो गई और कौशल देश में अंबिका देवी भी विख्यात हो गई। संपूर्ण राज्य प्राप्त करने के बाद सद्धर्म से विजय प्राप्त करने वाले राजा सुदर्शन ने सभी धर्मात्मा सामंत राजाओं को अपने अधीन कर लिया। जिस प्रकार अपने राज्य में राम हुए और जिस प्रकार दिलीप के पुत्र राजा रघु हुए, उसी प्रकार सुदर्शन भी हुए। जैसे उनके राज्य में प्रजाओं को सुख था और मर्यादा थी, वैसे ही राजा सुदर्शन के राज्य में भी था। उनके राज्य में वर्ण, श्रम, अधर्म चारों चरणों से समृद्ध हुआ। उस समय धरती तल पर किसी का भी मन अधर्म लिप्त नहीं होता था। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक ग्राम में देवी के मंदिर बनवाए। तब से समस्त कौशल देश में प्रेम पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। महाराज स्वाहु ने भी काशी में मंदिर का निर्माण कराकर भक्ति पूर्वक दुर्गा देवी की दिव्य प्रतिमा स्थापित की। काशी के सभी लोग प्रेम और भक्ति में तत्पर होकर विधिवत दुर्गा देवी की उसी प्रकार पूजा करने लगे जैसे भगवान विश्वनाथ जी करते हैं। हे महाराज, तब से इस धरातल पर देश देश में भगवती दुर्गा विख्यात हो गई और लोगों में उनकी भक्ति बढ़ने लगी। वो समय भारतवर्ष सब जगह सभी वर्णों में भवानी ही सबकी पूजनीय हो गई। हे नृप, सभी लोग भगवती शक्ति को मानने लगे, उनकी भक्ति में निरत रहने लगे और वेद वर्णित स्त्रोतों द्वारा उनके जप तथा ध्यान में तत्पर हो गए। इसी प्रकार भक्ति परायण लोग सभी नवरात्रों में विधि विधान पूर्वक भगवती का पूजन, हवन तथा जग करने लगे। 26वां अध्याय। जन्मेजय बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भलीभांति बताइए। हे महामते, उस पूजन का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए? हे द्विजवर, कृपया विस्तार के साथ मुझे यह सब बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र के व्रत के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरद काल के नवरात्र में विशेष करके जय व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक बसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। जय दोनों ऋतुओं सब प्राणियों के लिए जम दृष्टा कही गई है। शरत तथा बसंत नामक के जय दोनों ऋतुओं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। अतएव आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े जतन के साथ यह नवरात्र व्रत करना चाहिए। जय बसंत तथा शरत दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक है और मनुष्य के लिए रोग उत्पन्न करने वाली है। जय सबका विनाश कर देने वाली है। अतएव हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र तथा आश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर ले और उस दिन एक भुक्त व्रत करे और हविष्य ग्रहण करे। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबी चौड़ी और स्तंभ तथा ध्वजाओं से सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसको सफेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दे। फिर उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाए। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करे तथा विविध रंगों के तोरण लटकाए और ऊपर चांदनी लगा दे। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी संयमी और वेद वेदांगी पारगत विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल नदी, नद, तड़ाग, बावड़ी, कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करे। प्रातःकाल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वरण कर उन्हें मधु पुष्प तथा अर्घ्यपाद आदि अर्पण करे। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करे। धन रहते हुए इस काम में कभी कृपणता न करे। संतुष्ट ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वर्ण करे और वैदिक मंत्रों से
स्वस्ति वाचन कराए, वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करे, उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधक युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करे। भगवती की प्रतिमा रत्नमय भूषणों से युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्र से सुशोभित, शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति हो। वह कल्याणमयी भगवती शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हो और सिंह पर सवार हो अथवा 18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठ करे। भगवती की प्रतिमा के अभाव में निर्वाण मंत्र युक्त यंत्रों की पीठ पर स्थापित करे और पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित करे। वह कलश 5 पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से बलिभांति संस्कृति उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंचरत्न में होना चाहिए। पास में पूजा के सब सामग्रियां रखकर उत्सव के निमित्त गीत तथा वाद्यों की दबने भी करानी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्य का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए कहे, हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखे। उसके बाद मंत्र उच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करे। चंदन, अगरू, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनेल, मालती, ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों, सुंदर बेलपत्रों और धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। उस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बिजोरा, नींबू, दाडिम, केला, नारंगी, कटहल तथा बेला फल आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्ति पूर्वक अन्न का नैवेद्य या पवित्र बलि अर्पित करे। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी बनानी चाहिए। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल प्रांतीय साय माध्यम पूजन करना चाहिए और गायन वादन तथा नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। व्रती नित्य भूमि पर सोए और वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करे। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करे अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करे अथवा प्रतिदिन दुगुने तिगुने के वृद्धि क्रम से और जा तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करे। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करे, किंतु हे राजन, देवी के जग में धन की कृपणता न करे। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में निविद मानी जाती है। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूंगा। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश करती है। वह शत्रुओं का क्षय और धन, आजु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगम होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या की सम्यक अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, समूह दुख, दरिद्रता का नाश तथा संग्राम में विजय के लिए शांभवी कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के लिए नियमित तौर पर लोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोग नाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करे। श्री रस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री युक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों को और ब्रह्मा आदि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती है, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। जो सत्ववादी तीनों गुणों से तीनों रूप धारण करती है, जिनके अनेक रूप है तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती है, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित होने पर
जो भक्तों का नित्य कल्याण करती है। सब प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणी का मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती है, उन भगवती रोहिणी को मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कल्पांत में चराचर सहित संपूर्ण ब्राह्मण को अपने में विलीन कर लेती है, उन्हें भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। अंतत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप दान करने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली तथा घोर पापों का नाश करने वाली उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप है, उन्हीं वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बताई गई है, उन सुखदायिनी भगवती शांभवी का मैं पूजन करता हूँ। जो अपने भक्तों को सर्वदा संकट से बचाती है, बड़े बड़े विघ्नों को तथा दुखों का नाश करती है और सभी देवताओं के लिए दुर्गे है, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती है, उन अमंगल नाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। वेदांतों को चाहिए कि वस्त्र भूषण माला गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों के द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करे। इसी तरह 26वां अध्याय पूरा हुआ। बोली अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।